दो रास्ते हमेशा अलग होते हैं। एक रास्ता होता है रोशनी का और दूसरा रास्ता होता है अंधेरे का। पर कभी कभी टकरार होती है और उस टकरार में जो प्यार पैदा होता है वो या तो दुनिया जला देता है या उसे एक नई रोशनी मिलती है। ये कहानी है किम नामजून, एक डेंजरस, कोल्ड हार्टेड और मास्टरमाइंड माफिया डॉन की, और किम सॉकजिन, एक सॉफ्ट, ड्रीमी आइड, इनोसेंट कॉलेज स्टूडेंट की, जिन दोनों के रास्ते एक गोली के धमाके से टकरा गए। कहानी शुरू होती है एक नॉर्मल दिन से। वो एक नॉर्मल शाम थी। सॉकजिन रोज की तरह अपने हॉस्टल से निकल के ग्रोसरी लेने गया था। उसकी एक हाथ में छोटी सी शॉपिंग लिस्ट थी और दूसरे हाथ में था उसका फ़ोन। अपनी ग्रोसरी के लिए वो मसाले, दूध और गुलाब जामुन का टिन लेने गया था। ठीक उसी टाइम सॉकजिन जिस गली के स्टोर से ग्रोसरी लेता था, उसी गली में दो राइवल गैंग्स के बीच शूटआउट चल रहा था। हवाओं में गोलियां चल रही थी, लोग चिल्ला रहे थे और जिन बेचारा डर के मारे वही फ्रीज हो गया था। तभी एक आदमी ने उसे पकड़ के नीचे गिरा दिया। ज़मीन पर लेट जाओ। उसकी आवाज़ कड़क थी मगर आंखों में कॉन्सर्न था, और वो और कोई नहीं, वो था किम नामजून, द माफिया बॉस। शार्प जॉलाइन, ब्लैक लेदर जैकेट और आंखों में आग। उसने 3 लोगों को बिना पलक झपकाए गोली मार दी। कुछ टाइम बाद शूटआउट खत्म हुआ। गली में सिर्फ सन्नाटा रह गया। नामजून ने सॉकजिन की तरफ देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? जिन ने थरथराते हुए जवाब दिया, मैं ग्रोसरी लेने आया था। नामजून थोड़ा हंसा। ग्रोसरी? माफिया वार के बीच में? सॉकजिन ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं पता था। नामजून ने सॉकजिन की आंखों में डर देखते हुए कहा, अब तुम घर जाओ, बहुत रात हो चुकी है। सॉकजिन बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और नामजून एक आखिरी बार सॉकजिन की तरफ देखा, फिर अपने रास्ते चला गया। उस रात के बाद सॉकजिन की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो सोच रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन नामजून ने उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लिया कभी। उस दिन के बाद सॉकजिन के कॉलेज के बाहर हमेशा एक ब्लैक मर्सिडीज खड़ी होती थी। कॉलेज की लाइब्रेरी के विंडो से अगर देखो तो एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता दिखता है, और वो और कोई नहीं, वो नामजून होता है। जिन बहुत दिनों से ये सब नोटिस कर रहा था लेकिन कुछ कहा नहीं, लेकिन अब जिन ने फाइनली आमने सामने बात किया नामजून के साथ। जिन ने नामजून से सवाल किया, तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो क्या? नामजून ने स्माइल किया और कहा, प्रोटेक्शन बोलते हैं इसे। तुम मुझे पसंद आए हो। तुम जैसे लोग कम मिलते हैं इस गंदी दुनिया में। नामजून का बात सुन के जिन कंफ्यूज हो गया। उसे डर भी लगा, पर दिल का एक हिस्सा कह रहा था कि क्या यही वो बंदा है जो मुझे समझेगा। उस दिन के बाद जिन और नामजून का रिश्ता धीरे धीरे बढ़ने लगा। जिन ने नामजून को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उसे शेफ बनना है, अपना एक कैफ ओपन करना है। नामजून ने सॉकजिन को उसका ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करने में साथ देने का वादा किया। नामजून जिन को कुछ न कुछ भेजने लगा, जैसे एक शेफ नाइफ का सेट, रेयर कुक बुक्स, और एक बार तो उसके लिए पूरा किचन ही रिनोवेट करा दिया। जिन को यह सब देख के बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, मैं चैरिटी नहीं ले रहा हूँ। नामजून ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी दुनिया थोड़ी और कंफर्टेबल बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे हाथ में चाकू हो, पर तुम गोलियों से बचो। नामजून और सॉकजिन की दुनिया बहुत अलग थी। एक था मीठा, जिसमें गुलाब जामुन जैसा प्यार भरा हो, और दूसरा था खून से भरी हुई। फिर भी दोनों के बीच में एक अजीब सी केमिस्ट्री थी। जिन नामजून की आंखों में एक इंसान देख पाता था, गैंगस्टर नहीं। एक रात नामजून और दूसरी गैंग के बीच बहुत बड़ा शूटआउट चल रहा था, जिसमें नामजून घायल हो गया था। जिन ने जब नामजून के बारे में सुना तो वो बिना कुछ सोचे हॉस्पिटल दौड़ा। जिन जब हॉस्पिटल में पहुंचा तब रात के 2 बजे थे। उसने नामजून का हाथ पकड़कर कहा, तुम मुझे क्यों इतना सताते हो? तुम्हारा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। नामजून ने जिन की बात सुन के हल्का सा मुस्कुरा के कहा,
तुमसे दूर रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता। दोनों का प्यार कन्फेशन से ज्यादा था। वो एक वचन था, एक प्रॉमिस था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ महीने बाद नामजुन के राइवल गैंग लीडर ली ह्योन ने सगजिन को किडनैप कर लिया। देखते हैं नामजुन अपने दिल के टुकड़े को बचाने के लिए क्या करता है। ह्योन ने कहा। जिन को एक अंधेरी वेयरहाउस में रखा गया था। उसके हाथ बंधे थे, चेहरा थोड़ा जख्मी, पर उसकी आंखें भरोसा कर रही थी कि नामजुन आएगा। और नामजुन आया। पूरी वेयरहाउस में धमाका हुआ। नामजुन ने अपने आदमियों के साथ सब दुश्मनों को खत्म कर दिया। फिर उसने जिन के पास गया और जिन को अपने बाहों में उठाते हुए कहा, मैं लेट तो नहीं हो गया ना? जिन ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा, तुम मेरी ज़िंदगी के हर मोमेंट में परफेक्ट टाइम पे आते हो। उसके बाद नामजुन जिन को सीधा हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में जिन ने नामजुन से कहा, तुम्हारा ये सब छोड़ना बहुत मुश्किल होगा, पर अगर तुम मेरे साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहते हो तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। नामजुन ने जिन का हाथ पकड़ के कहा, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा जिन, तुम मेरी नई ज़िंदगी हो। तुम्हारे साथ सुबह के कॉफ़ी और शाम के डिनर में जो चैन है वो मुझे पूरा अंडरवर्ल्ड दे के भी नहीं दे सकता। 2 साल बाद सियोल के डाउनटाउन में एक छोटी सी कैफ गन्स एंड गुलाब जामुन खुल गई। एक तरफ काउंटर पे नामजुन था, अब एप्रॉन में, ग्लासेस पहने हुए। दूसरी तरफ किचन में सॉकजिन था, नए नए डिशेस बनाते हुए। प्यार अब सीक्रेट नहीं था, वो पब्लिक था, प्राउड था और पीसफुल था। एक कस्टमर ने नामजुन से पूछा, कैफ का नाम बड़ा यूनिक है, इसमें स्टोरी क्या है? नामजुन ने स्माइल करते हुए कहा, स्टोरी? बस एक लड़का था जो गुलाब जामुन लेने गया था और माफिया से टकरा गया। जिन नामजुन के बात सुन के हंसा। उसके आंखों में नामजुन के लिए प्यार था। नामजुन जिन का हाथ पकड़ के कहा, जिस दिन तुमसे मिला था उस दिन मेरी जिंदगी ने सच में जीना शुरू किया था। गन्स डाउन, हार्ट्स ओपन, दैट्स हाउ ट्रू लव सर्वाइव्स। एक मैसेज है सबके लिए। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान भी सिर्फ एक सच्चा प्यार का इंतज़ार करता है, और सबसे सीधा इंसान भी किसी का अंधेरा रोशन कर सकता है। प्यार का मतलब सिर्फ चॉकलेट्स और डेट्स नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए अपनी दुनिया बदल देना भी होता है। जैसे जिन और नामजुन ने सिर्फ एक दुनिया नहीं बदली, एक दूसरे को जीना सिखा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में भी ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी। दोस्तों, आप लोग ऐसे ही हमें अपना प्यार दिखाते रहिए और हम आपके लिए बहुत सारी नई और यूनिक स्टोरी लाते रहेंगे। थैंक यू, लव यू दोस्तों।